वही देशबा सबलिया रे कोई न बतावे देशबा सबलिया रे कोई न बतावे वही देशबा सबलिया रे कोई न बतावे जो जो ये गलैया बहुरी गया हो जो जो ये गलैया जो जो ये गलैया बहुरी गया ककरा से पूछो भाई हाँ संदेशा सबलिया रे संदेशा सबलिया ककरा से पूछो भाई हाँ ककरा से पूछो भाई हाँ संदेशा सबलिया रे कोई न बता गई देशबा सबलिया रे कोई न बता गई कोई न बतावे वही देश सबलिया कते चल गेल अपना के पूर्वज सब जे पंडित जी अपना के लाबै छै नहीं देखे छियै महीना के बारहे गो छै आ पंडित जी लग आबै छै श्राद्ध में तो कहै छै 19 मासी हेतै अंग्रेजो एलै तऽ कहाँ बेसी महीना जनवरी फरवरी केलकै कहाँ 19 गो महीना बनेलकै आँय अपना आरके देखियो ने 19 मासी कए के पंडित जी कहलकै जजमान एते धान के कुटे के कहियो बढ़िया से तैयार पिंड बना ई माय बहन से काने से चोट दैत रहे छै निर्मल दास कहै छै देखियो गोतनियों से झगड़ है छै तऽ कहै तोरा बेटा पीर कुटबो ने कहै छै तब माय बाप के जे कुटै छै उखैड़ में कते बड़ा घृणित कर्म छै अन्याय क्या रहे तकरा देखियो पंडित जी के बात पर एहि प्रकार से समाज में वास्तविक में हम कहै छी हमर माता बहन पकड़ ले ने हमर जो देखे छियो इंजीनियर साहब कहलकै स्वर्ग बन जेते भगवान ककरा के भगवान उतर के आबे पड़ते भगवान बना के जजमान बना के केना केना क्या के 19 मासी क्या के थारी लोटा गाय भैंस की न ला ले छै अहाँ के बाबू खाए अच्छा कहे छै कोई न बताबी वही देश सबलिया आ जो गेले बोहरी ले ले ककरा से पूछबो शरीर के अंदर में जीव छै तब न बात है छै तब न एखन जे जीव आत्मा निकल जेतै हेतै गौर वह छियै राम जे सबमे रमल छै ओ मंदिर वाला राम नहीं छै वह राम छियै जे सब काम भेलैए रामे के बल पर काम भेलै वह राम छै मुसलमानो में तब कहै छै अल्लाह तब ने हल्ला करै छै मस्जिद में अल्लाह निकल जाए हल्ला हेतै वह अल्लाह का शरीर के अंदर में जीव है यह है सिम मोबाइल के सिम खोल लेवे फोने न लगते है शरीर में से जीव निकल जेते नहीं लगते अल्लाह का शरीर के जीव मोबाइल के सिम तकरा उम्हर से लगा दिल्के एक और चलेलके अपना सबके लाभ के वने से दिल्के आब दिल्के कहलके बाबा शंकर जे छै जे सबके गुरु छै जगत गुरु 3 बेर बड़ी जोर से कहे छै जागो तब कहे बाबा
दया दे भला बा का दया मांगे छे हम कहलिए डीलर छे भला बा चाउर गहूम बाँटे छे दया डीलर तो चाउर गहूम दे छे भला बा कोन डीलर छे दया बाँटे छे कहू तो धोखा में के नहीं देलकै ये तै में लोग लटकल रहे छे रात दिन कहै छे कि जे चर्चा में जेबै ककर चर्चा करब वह सब कहै छे बोलो 13 गो मुर्गा बांधल रहे शिव चर्चा है रहे बगल में बेचारा खड़ा के दिलके वो बैठ गए दया मांगे ले कहलिए ओकरा के लेके की आई छे दया वो में नहीं छे ओकरा जे बांधने छे गाड़ी में दया मांगे छिए कि दया करे की आ दया के जुका देखियो ना 2 लाख टका महीना मिले छे आ उ छोड़ के दया करे ले समाज के लोग के ऊपर किए ने यहाँ भेले दया के ने हमर देखियो छे ने शंभू क्रांति रात दिन समाज के लोग के व्यवस्था में लागल रहे छे क्या निर्मल दास कहे कोई न बचावे वही देश सबलिया जो गेले बोहरी ने ले ककरा से पूछबे संदेश बीत गया मुर्दा आने वाला सपना जिसमें बंधन कटे वर्तमान समय अपना अखनी जे माय बाप के हवा दबा से सेवा कै लियो मोड़ के देते सिद्ध भरना लगा के जमीन बेच के भोज जे करे छे वो पंडित जी के बात पर कहला कि तब माय बाप के स्वर्ग हेते जब जिंदा रहे माय बाप तब नहीं दल के बेटा रसगुल्ला कीन के वो इतना करिया पॉलिथीन में लैके जाए जब कहते बुढ़वा रसगुल्ला लैके जाए वही में नहीं ले जाए बाबा का जब अब अपने मुँह से रस दिया लगले तब उजरा पानी में लैके जाए बाप के रसगुल्ला दे छे बाप के रस तो अपने बहे छे मुँह से कहला बाबा रसो तो घटने लह रस कत घटते बाबा के रस तो अपने बहे छे मुँह से एहि लैके बेमान सब जो भै गेलै जाके काशी प्रयाग वृंदावन हरिद्वार में बोल मामा भूतनाथ केदारनाथ में भटक के माय बाप के हवा दबा बेकल है बोला कमरिया बोला माम घर में अल सबसे कम माय बाप का पानी ले छूटे छे दम में बेटा के कोनो न गम छे बेटा के गम बेटा कहे हम दो हमारे दो अब बुढ़वा बुढ़िया वृद्धाश्रम चल जो अब हमरा ले नहीं छोकर भाई छे भाई से बेटा के देखियो न कते बड़ा तपस्या कल के माय बाप पेट के खोला लेलके कौन भगवान खोलेके कौन भगवान के दूध पिलके सब तो यही माइये के घर में ना यहाँ न छे बंदी माय भगत कहे छे बंदी माय जगदमा आ बंदी माय घर में काने छे जे में 9 महीना बंद रहे शरीर 2737 मिनट रह छे बंदी माय कोनो मंदिर बने छे यहाँ छे सबटा बंदी माय एकरा नहीं सेवा करे छे वही बंदी माय के खोजे छे डाली डाली फूल ला लेल आ पूजा खेले नहीं बुझल बोल सदगुरुदेव की जय भारा माये फिर सकला तेरा था भारा माये फिरैया भारा माँ हो फिरैया सकला तेरा था धायलाम जोगिया के धायलाम जोगिया के भेसबा सबलिया रे आर देशबा सबलिया रे कोई न बताबई वही धायलाम जोगिया के भेसबा सबलिया रे कोई न बताबई के बताबै छे भरमत फिरे सकल तीरथिया धेलो जोगिया के भेष नाना प्रकार के रूप धारण क्या भटक रहिए घर से पैसा ले जाके मंदिर वही मंदिर में चढ़वा क्या रह धेलो जोगिया के भेज बाबाजी से तो और जुलूम क्या दे तीरथ में जाए भीड़ भड़का में जाए सोना चांदी गहना जबर छीना ले अच्छा बाबाजी के कंठी छीन लके कतो कंठी नहीं छीने से महाराज जी से बाबाजी को कंठी छीन लेना चाहिए और सोना चांदी छीन लीजिए किया ले एकरे नाम के ज्ञान गहना
अपना के या ज्ञान के गहना के दुकान पर छिए माता बहन। यहाँ सत्संग जे छिए ना सबके छोड़ देवे बुझलिए ना। गाछ बाँस के पूजा जे करबे लोहा लकड़ ईटा पत्थर के पूजा सेटा बौका भगवान छिए। आज तक गप भेल यऽ कोनो कहलक यऽ जे जा धिया पुता के पढ़ा दिअ एकोटा भगवान बौका भगवान सब एकोटा के बोली छै नहिए ना। वो चला के मिठाई चढ़ा के जे कुत्ता भरि दिना भूकैत रहे छै रात के भूकै छै ते कुत्ता के सटका जाके कहै छै दे सटका भागके डगर आ माटि के कुत्ता बना दै छै ने ओकरा गोर लागै छै कहला भैरव छी तोरा भैरव के ने 50 ग्राम धान मूस नहीं खाए थे ते मूस के बाजार से दबाई आनि के मारि दै छै खिया के और एक माटि वाला मूस बना दै छै कहै छै गणेश भगवान पर चढ़ले बुझू तो उंगलियों के भार छै थमे वाला मूस के केना के चढ़ले कोने कोने से घुमा के दीख लगल के समाज के लोग के तैयो नहीं बुझे छिए। 100टा धोखा बात छै भेलो में जोगिया के भेष। हम देखे जे बाबाजी नहीं मरे तो साफे बाबाजी भाई के लोग गामक गाम सबके मरे पड़ते। जोगी जति तबची सन्यासी जकर सोरी भेले सारा हेते जन्म भेते मृत्यु के हेते छुट्टी नहीं मिलते। जोग हो बैरागा लोग कहैया सब जोग हो बैरागा सब हाँ ये जोग हो बैराग सब लोग कहैया ये कसर ये का ये दिसबा सबलिया रे दिसबा सबलिया ये कसर ये का ये कसर ये का ये सबा सबलिया रे कोई न बताबई वही देसबा सबलिया रे कोई न बताबई वही। आय जुगल दासा के विमला मनोहरा जुगल दास विमला मनोहरा करियो मसाता के ऊपर दिसबा सबलिया रे दिसबा सबलिया कोई न बताबै वही कोई न बताबै वही दिसबा सबलिया रे कोई न बताबै वही दिसबा सबलिया रे ककरा से पूछा बैसन दिसबा सबलिया ककरा से पूछा। बोल सदगुरुदेव की जय। कोई न बतावे वही देश। इन्हीं शब्द के साथ सभी हृदय परमात्मा को तेरे बादशाह ही बन गई। बोले मातु पिता गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन शिव नारायण साहब हमारे बीच रखे, लेकिन शिव नारायण साहब का एक लैंग्वेज है बौका भगवान। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ हम ही लोग बोलेंगे उससे काम नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंदिर का आविष्कार कैसे हुआ। कोई व्यक्ति है तो हाथ उठा दीजिए, मैं उनसे जानना चाहूंगा। नहीं मालूम, मैं बताता हूं, उस पर विचार करिएगा। आजकल बोलबम देखते हैं, बहुत लोग जाता है कंधा पर वो बांस तांस का कौन चीज ने बना करके, तो उसी करीब में जहां बड़ा मंदिर है वहां भगवान का, उससे 1.5-2 किलोमीटर दूर पर ही लाइन लग जाता है। एक मां के साथ में छोटा सा बच्चा था, और जब लाइन में वो खड़ी होकर जल चढ़ाना था भगवान को, तो लाइन में खड़ी थी, छोटा बच्चा को पैखाना लग गया।
तो बेचारी सोची कि अगर हम लाइन तोड़ के बगल में पैखाना कराने जाएंगे बच्चे को तो फिर हमारा लाइन टूट जाएगा और 1-1.5 घंटा मेरा समय और बर्बाद हो जाएगा। तो सोची कि बगल में छोटा बच्चा ही तो है, बगल में पैखाना करा देते हैं। लाइन के साथ ही उन्होंने पैखाना करा दी और पैखाना कराने के बाद फिर उस बेचारी मां को लगा कि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और पीछे से जो कमोरिया सब आएगा तो उस पर अगर पैर पड़ जाएगा तो वो पाप मुझे लिख देगा। तो बेचारी मां के डाली में जो फूल था उस फूल से पैखाना को ढक दी मां और धीरे से फिर लाइन में ससरते चली गई। पीछे में जो मां लोग या कमरिया का लाइन था वो सब उसी फूल पर एक एक फूल देते चला गया और फूल का बहुत बड़ा ढेर लग गया। किसी को ये पता नहीं था कि यहां फूल क्यों है, सिर्फ ये समझ में था यहां कोई न कोई बड़ा भगवान जरूर है। इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने कमरिया बारी बारी से फूल देता चला गया और फूल का जब ढेर लगा तो वहां के लोगों ने सोचा कि जरूर यहां कोई न कोई भगवान है। अब भगवान कैसन था एक मां जानती थी। वो मां कहां लाइन से गई पूजा की, कहां चली गई उसको कौन पता। फिर वहां एक बड़ा रोड पर ही एक बड़ा मंदिर बन गया और वहां पर पूजा पाठ होना शुरू हो गया। ये है मंदिर का करिश्मा। कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा देश के अंदर कि ये मंदिर कैसे पैदा लिया। ये मंदिर पाखंडों का, ब्राह्मणों का दुकान है। आप याद करिए 2008 में बाढ़ आया था सिंहेश्वर में और जहां पाखंडों का दुकान बंद हो गया तो जिला पदाधिकारी के पास उन लोगों ने कहा कि मुझे भी राशन मुहैया कराइए और हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक मेंबर थे वहां पर और उसको मुहैया कराया गया। इसलिए मां बहनों से आग्रह करेंगे आप जानिए तब मानिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जाने तो माने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते आज इस पंडाल में आपको बैठने का अधिकार नहीं था। पुराने लोगों से पूछ लिया करिए। इसलिए मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि हम कल तक रहेंगे आपके बीच और हम भी बहुत बात बोलेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बार बार होता है कि आप थोड़ा सा कम करिए, लेकिन हम भी तमतमाते रहते हैं। तो देखा जाएगा आप लोगों के बीच हैं कल तक। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रवचन के लिए मृत्युंजय कुमार जी गुड़िया साहब हैं, नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप यहां से भी बोल सकते हैं। आ जाइए कोई बात नहीं, बढ़िया। मृत्युंजय कुमार जी गुड़िया से और अनिल पासवान जी राष्ट्रीय युवा महासंघ के कार्यकर्ता है। अनिल पासवान जी भी कुमारखंड से आए हैं आपके बीच। आप सुनिए और सरजमीन पर उतारिए भी। तो मृत्युंजय कुमार जी। नमस्ते आप सभी को। मैं विद्यार्थी हूँ, कोई संत या महात्मा तो नहीं हूँ। तो मेरा जो व्यवहार होगा या जो मेरी बात होगी एक विद्यार्थी की तरह बात होगी। तो आप इसे एक विद्यार्थी के रूप में देखिएगा। और जहाँ तक मेरी बात है कि मेरी माँ भी यहाँ आज सुबह आई थी, उनको लगा कि आज सुबह ही यहाँ पर कार्यक्रम है, लेकिन सुबह में नहीं था तो वो चली गई। मेरा घर गुड़िया है, दूर है यहाँ से, इसलिए वो अभी तक नहीं रुक पाई। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ और कहना जरूरी समझा क्योंकि ये बात है कबीर पंथ में जो लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं। वो हम जान रहे हैं कि वो लोग या तो क्या कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, और कोई सवर्ण कोई नहीं होता है। या अगर होगा भी तो बहुत कम लोग या 1% कहेंगे उतने लोग होते हैं।
तो कबीर पंथ में जो लोग होते हैं, कबीर को मानने वाले लोग जो होते हैं, रैदास को मानने वाले लोग जो होते हैं, वो बहुजन तबका के लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं। तो इन बातों में और वो लोग क्यों नहीं होते हैं, वो कबीर को क्यों नहीं मानते हैं, कबीर और रैदास को क्यों नहीं मानते हैं, कबीर साहब से क्यों नफरत है उनको, ये बात भी सोचने की जरूरत है। मैं जहां तक समझता हूं कि कबीर की बातों में, कबीर की वाणी में जो बात है, जो विरोध है, ब्राह्मणवाद का विरोध है और जो मनुवाद का विरोध है, उस विरोध में उनका विरोध झलकता है। उन लोगों के जो व्यवसाय है, जो अभी बात कर रहे थे कि ये मंदिर है, ये धंधा है उन लोगों का, तो उन धंधा पर चोट पहुंचता है। तो चोट को क्यों कोई कहेगा कि वो चोट और ज्यादा गहरा हो और ज्यादा मजबूती से आए मेरे ऊपर। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं कि कबीर और ज्यादा कमजोर हो, कबीर को मानने वाले लोग कम हो, रैदास को मानने वाले लोग कम हो। अभी बात कर रहे थे कि जाति जाति में जाति हैं, जो कहतन के पात, वो रैदास की बानी है। उन लोगों की बानी में भी हम देखते हैं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो कबीर को पढ़ने वाले लोग और रैदास को पढ़ने वाले लोग केवल बहुजन तबका के लोग नहीं हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। तो उन लोगों के अध्ययन में, उन लोगों के जो क्या कहते हैं कि जो रिसर्च पेपर आता है, तो वो ये बात लिखते हैं कि उन लोगों को कैसे कमजोर किया जाए, कबीर साहब की वाणी को कैसे कमजोर तरीके से पेश किया जाए, रैदास की वाणी को कैसे कमजोर तरीके से पेश किया जाए, वो उनकी मंशा होती है। और बहुजन तबका के लोग भी पढ़ते हैं कबीर साहब को, रैदास को पढ़ते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि ये क्रांतिकारी सोच है, लेकिन वो लोग उनके दांत को तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कोई कितनों विषैला सांप हो अगर, और उसके दांत को तोड़ दिया जाए तो फिर उसका जहर खत्म हो जाता है। तो जहर अगर सकारात्मक रूप में अगर हम देखें, तो वो जहर अगर वो क्या कहते हैं कि अपने किसी को खत्म करने के लिए होता है। जहर का मतलब है किसी चीज को खत्म करना, नाश करना। तो अगर कोई क्रांतिकारी, कोई बहुजन क्रांतिकारी, हम जगदेव बाबू के बारे में बात करते हैं, वो एक क्रांति का ज्वाला थे। तो क्रांति का ज्वाला अगर वो चाहते, अगर वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते, उनकी बातों पर ज्यादा अमल ज्यादा लोगों तक उनकी बातों की पहुंच हो जाती, तो फिर उनका लोग मजबूत हो जाता, उनका पक्ष मजबूत हो जाता। और ये उनके विरोधी लोग जो उनके विरोध में बात रखते थे, या जो उनके विरोध में लोग हैं, आज भी हैं, वो लोग कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें मार दिया गया। और क्रांतिकारियों का तो यही हश्र होता है। भगत सिंह के बारे में हम यही पढ़ते हैं, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में यही है। कम लोग होते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, और वो संत कबीर और रैदास, ये सब क्रांतिकारी हैं, अपने समय के क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, और हम योद्धा के रूप में उन्हें देखते हैं। बहुजन समाज के लोग योद्धा के रूप में देखते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए वो लड़े, और उनकी बातों में वही हक और अधिकार हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन में हम देखते हैं कि ये भाई और बहन का कार्यक्रम, वो पर्व होता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ज्यादातर जगहों पर कि एक ब्राह्मण आता है और वो सबको राखी बांध के चला जाता है और कुछ पैसा लेके चला जाता है, वो पुरुष होता है। अगर ये रक्षाबंधन भाई बहन का क्या कहते हैं कि त्योहार है, तो वो पुरुष क्यों राखी बांधेगा? वो तो किसी का बहन नहीं है, वो पुरुष है। तो हम इसका विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई नहीं करता है। अगर वो समझता भी है तब भी विरोध नहीं करता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि वो दबा हुआ होता है, वो अपनी बात को, अपना विरोध जो होता है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। व्यक्त नहीं कर पाने की स्थिति में ही वो पीछे चला जाता है, उसका विचार कमजोर हो जाता है, अपनी बात को मजबूती से रख नहीं पाता है। हम जब अपनी बात को, अपना विरोध मजबूती से दर्ज नहीं करा पाएंगे तो कोई भी विरोधी विचार हम पर हावी हो जाएगा और हमें कमजोर करेगा। और यही इसी कारण से वो जो क्या कहते हैं कि वो ब्राह्मण हमें राखी बांध कर चला जाता है। और हमें राखी बांध कर चला जाना उसकी ताकत है,
उसकी क्या कहते हैं कि उसकी जीत है और हमारी हार है, हमारी कमजोरी है। हमें ये स्वीकार करना होगा। अगर हम उससे राखी बंधवा ले रहे हैं, अगर हम उससे उसके अनुसार चल रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी हार है और उसकी जीत है। तो अगर जब तक हम उसे जीतने देंगे, जब तक हम उसके अनुसार चलेंगे, तब तक हमारी हार होती रहेगी, तब तक हम कमजोर होते रहेंगे। और जब तक क्या कहते हैं कि हम अपनी बातों को, हम अपने विचार को मजबूती से नहीं रखेंगे, तब तक क्या कहते हैं कि हमें इसी तरह से किसी कबीर भी, संत कबीर, संत रैदास भी इसी तरह कभी सड़कों पर सभा कर रहे होंगे, लोगों को जागृत कर रहे होंगे। ये कितने साल पहले की बात है? आज से 600-700 साल पहले की बात है। 700 साल से हम लोग जग रहे हैं। अभी तक कितना जगह हैं ये आप खुद समझ रहे हैं। राखी बांधना कमजोरी नहीं है, या कोई भी पर्व त्योहार करना कमजोरी नहीं है, लेकिन वो उसका क्या असर होगा, क्या हम उसका क्या इफेक्ट हम महसूस कर पा रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं हम ये पर्व त्योहार हम क्यों मना रहे हैं? अगर इसके वैज्ञानिकता को हम अगर समझ पा रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर हमको सही लग रहा है तो आप मानिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, अपने हिसाब से जीने की आजादी सबको है, हमारा संविधान देता है। अगर आपको लगता है कि ये हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें ये भोजन करना चाहिए, हमारा ये दोस्त हो, हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, आप उस विचार में कंफर्टेबल हैं, आपको उचित लगता है, तो आप उस हिसाब से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस हिसाब से जी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए, और फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उचित नहीं है, और वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदेह है। तो ये न केवल संविधान के हिसाब से आप जी रहे हैं, संविधान के हिसाब से तो आप बिल्कुल नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आपका विचार वो नहीं है जिस हिसाब से आपका जीवन है, आपका वस्त्र वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं। आजकल नारी सशक्तिकरण की बात तो होती ही है, और ये बात भी है कि हमारा वस्त्र कैसा होगा पुरुष तो तय कर लेता है, पुरुष को ये तय करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन महिलाओं को तय करने की आजादी स्वयं उसको नहीं है, बल्कि पुरुषों को है। पुरुष के हिसाब से उसका वस्त्र निर्धारित होता है। तो ये आजादी अगर क्या कहते हैं कि महिलाओं को मिले तो ये बेहतर होगा। और हम इन्हीं बातों के साथ आपको प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नौजवान कम से कम बहुत हिसाब से बात को रखे, लेकिन इसी कार्यक्रम में हमारे शंभू बाबू मुखिया जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूँ, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए मुखिया जी का, शंभू बाबू। तो अब हम इसी कड़ी में अनिल पासवान जी हैं, समय को मद्देनजर रखते हुए आप अपने बात को रखेंगे, फिर पुनः नेक्स्ट टाइम फिर उस हिसाब से हम लोग लेंगे बात को। अनिल साहब। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये जो दिव्य चेतना संस्थान चैरिटेबल मधेपुरा के बैनर तले संत कबीरदास के बारे में जो आप लोगों को बताया जा रहा है, और खास करके ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के ऊपर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, हमारे संत महापुरुषों के बातों को आपके सामने रख रहा है। ये अंधविश्वास और पाखंडवाद है क्या, हमें ये जानना होगा। पाखंडवाद, अंधविश्वास एक मानसिक रोग है। जिस तरह से हमें कहते थे कि बुखार लगता है, काला जर, मियादी, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये बीमारी है एक तरह से। हमारे जो माताएं बहनें, भाई बहन, सबके जो है
मानसिक में जो है, दिमाग में जो है, ये घुसा दिया गया पाखंड और अंधविश्वास, खास करके महिलाओं में। पुरुष में जो भी है तो है ही, लेकिन महिलाएं में खास करके ये 99%। तो ये पाखंड और अंधविश्वास दूर कैसे होगा, इस पे हमको गहन सोच करना होगा और सोचना होगा, तर्क करना होगा। अब तर्क हम कैसे करें? अगर एक कटोरा में हम एक कटोरा में दूध लेते हैं और दूसरी कटोरा में हम पानी लेते हैं, और वहां पे अगर हम रख देते हैं बिल्ली के आगे में, तो वो जो है पानी को नहीं छुएगा, सबसे पहले दूध को छुएगा। दूध को पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, वो दूध पिएंगे। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं पे पत्थर का सर्प बना हुआ है तो उसके आगे दूध लेकर के जाते हैं, कहते हैं ये नाग है, नाग देवता है, इसको जो है दूध पिलाना है। यही है पाखंड, अंधविश्वास। इस अंधविश्वास को दूर करना है। और खास करके जो हम लोगों का एक संगठन चल रहा है, राष्ट्रीय युवा महासंघ, आपको बताते हैं कि इसी समाज में, और यही 2-3 दिन की घटना है, और हमारे सामने बैठे हुए हैं राष्ट्रीय युवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष LK निराला जी। ये हम लोग एक ही साथ वहीं थे, ये श्राद्ध के कार्यक्रम में थे। हम लोग उसका विरोध करते हैं, मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठी लेकर खड़ा हो गए थे समाज के लोग कि तुम लोग ये चीज कैसे सोच लिए हो कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जहां पे 5 लाख 7 लाख खर्च होने की बात थी, हम लोग भी डट के सामना किए और उस अंधविश्वास, पाखंड और मृत्यु भोज का बहिष्कार किए, और वहां पे मृत्यु भोज होने के लिए हम लोग नहीं किए। अब बताइए, ये अंधविश्वास, ये पाखंड, हम माँ बाप को खाना एक वक्त का सही से खिला नहीं पाते हैं, उसको सही उपचार, सही स्वास्थ्य, दवाई मुहैया नहीं करा सकते हैं। मरने के बाद आप जमीन बेच करके उसका जो है भोज कीजिए, रसगुल्ला फ्री कीजिए, रसगुल्ला का बरसात कीजिए। अरे आपने तो जो है जिंदा में कुछ उसका कर नहीं पाए, और मरने के बाद जमीन बेच के कीजिए। आपके घर में आपकी जो है बहन शादी के लिए तैयार है, आपका बेटा का स्कूल का फीस बाकी है, उसके लिए आपको कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप 5 लाख के कर्ज में डूबने के लिए तैयार हैं। ये है पाखंड, अंधविश्वास, ये मानसिक रोग। इस रोग को दूर करना है। समय बहुत कम है, समय को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा समय आप लोग का लेंगे नहीं। बहुत सारे वक्तागण हैं, महात्मा हैं, हम यही अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग से